नंबर 2, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो देखो ऊष्मा धारिता के लिए क्या वैल्यू होगी आपकी, और हीट कैपेसिटी निकालेंगे वो भी कौन सी वाली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी, नियत दाब पर, सॉरी नियत आयतन पर। तो देखो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, वैसे सीबी बराबर क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट बी, डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट बी। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर। और इस डी यू को क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डी ई के रूप में, किसके रूप में लिख रहा हूं, डी ई के रूप में, फिर डी ई बार के रूप में, डी बार प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे जो भी ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। ये क्या है, माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम के लिए। तो सिस्टम की जो माध्य ऊर्जा होगी किसके रूप में होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख रहे हो, नियत दाब पर, सॉरी नियत आयतन पर, नियत आयतन पर। तो देखो क्या हो जाएगा नियत आयतन पर, नियत आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई बार, और डेल डब्ल्यू क्या लिख सकते हो, पी टी वी। तो देखो आयतन में क्या हो रहा है, चेंज, तो ये डी वी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नियत दाब पर बी क्या होता है, कांस्टेंट, तो डी वी क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपके डी ई बार के बराबर। तो आपकी स्पेसिफिक हीट क्या जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए सी बी बराबर डी ई बार ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी ई बार ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब देखो आपकी जो माध्य ऊर्जा आई थी, क्या आई थी, माध्य ऊर्जा, वो क्या आई थी, चूंकि हम जानते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, चूंकि हम जानते हैं माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या होती है, माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड के बराबर, क्या होती है, माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड के बराबर। तो समीकरण नंबर 1 में मान पुट कर दो बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो सी बी क्या हो जाएगा, सी बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो माइनस डेल ओवर डेल टी माइनस डेल ओवर डेल टी डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड के बराबर। वैल्यू पुट करने के पश्चात ये वैल्यू हो गई आपकी। अब देखो चूंकि हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है, 1 ओवर के टी, क्या होता है बीटा बराबर 1 ओवर के टी। तो डेल बीटा ओवर डेल टी क्या हो जाएगा आपका भाई, माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर, माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है ओवर डेल टी की फॉर्म में, तो देखो डेल ओवर डेल बीटा, डेल ओवर डेल बीटा, देखो डेल ओवर डेल बीटा, और ये अंदर वाली टर्म जैसी है वैसी रहने दो, डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड, और ये हो जाएगा आपका डेल बीटा ओवर डेल टी, डेल बीटा ओवर डेल टी। अब देखो इस वाले डेल बीटा से ये वाला डेल बीटा कैंसिल आउट, तो आपको यही टर्म प्राप्त हो जाएगी। और डेल बीटा ओवर डेल टी की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस 1 ओवर के टी का स्क्वायर, क्या है, माइनस 1 ओवर के टी का
स्क्वायर, और ये चल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक स्वस्थ हो सभी? अब देखो क्या हो जाएगा, देखो के टी स्क्वायर, देखना सी बी बराबर जब वैल्यू पुट कर दोगे डेल बीटा ओवर डेल टी की, माइनस डेल ओवर डेल बीटा, माइनस डेल ओवर डेल बीटा, और डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, सी बी बराबर माइनस डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, और क्या हो जाए मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1 ओवर एन, सॉरी 1 ओवर माइनस के टी का स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। तो देखो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एन मोल की बात कर रहे हैं हम, तो एन मोल के लिए क्या हो जाएगा एन ओवर के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड के बराबर। ये क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कितनी आएगी एन ओवर के टी स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, और जेड क्या है आपका भाई संवितरण फलन या पार्टीशियन फंक्शन, क्या है संवितरण फलन या पार्टीशियन फंक्शन। तो समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3, समीकरण 3 क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 3, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये थी आपकी किसी भी निकाय के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर, नियत आयतन पर। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।